37 डेज के अंदर ऐसी कौन सी निश है जो मोनेटाइज हो जाती है। आप किस किस निश के ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ा मेरी ऑडियंस को ये तो बताओ पहले। तो मैंने जो है ना तकरीबन 2 मंथ के अंदर के करीब मैंने डॉलर बना दिए। अच्छा, यानी 3-4 इमेजेस को आप थ्रू आउट द वीडियो यूज़ करते हो और आपको कोई आज तक जो है वो रीयूज कंटेंट का मसला या लो एफर्ट कंटेंट का कोई मसला या डीमोनेटाइजेशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा? दोस्त को करना पड़ा लेकिन वो फिर मसला उसका हल हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गेस्ट लेके आया हूं जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, लेकिन ना उसका फेस सामने जाता है ना उसकी आवाज़ सामने जाती है। स्टिल ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम हिज फेसलेस यूट्यूब चैनल। 37 डेज़ के अंदर इस बंदे ने अपना चैनल मोनेटाइज किया है। इससे पहले इसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं रहा। दिस इज़ द फर्स्ट यूट्यूब चैनल ऑफ हिज लाइफ एंड स्टिल 37 दिन के अंदर इसको मोनेटाइज कराना इज नॉट एन ईजी डील। एंड राइट नाउ इसको 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं और इसकी अर्निंग्स भी आ रही हैं। सारी स्टोरी इससे पूछेंगे। इसकी नीश कौन सी है, ऐसी कौन सी नीश इसने चूज कर ली है जो 37 डेज में मोनेटाइज हो जाए और शॉर्ट्स पे ये काम नहीं कर रहा, ये लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं सारी डिटेल्स। सो वेलकम करते हैं तलहा को अपने चैनल पे। आई होप कि आज तलहा हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तलहा आपसे ये है कि आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? सादे पहले तो आपको सलाम, और आप जिस तरह से सिखा रहे हैं मेरे आपको देख के काफ़ी सारा सीखा है। तो स्टार्ट मैंने इस तरह से की, मैं यूट्यूब पर मेरा एक चैनल था तलहा का देहात, तो मैं उस पर ब्लॉगिंग करता था, शॉर्ट्स वीडियो भी डालता था, लेकिन वहाँ से कुछ मुझे हासिल नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार मैं तुम्हें ये यूट्यूब ऑटोमेशन का बताता हूँ, साद भाई का चैनल है, तो वहाँ पर आप कुछ वीडियोस देखो। तो वहाँ से मैंने वीडियोस देखी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने जब तकरीबन 10-15 वीडियोस आपके चैनल की देखी तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लग गई। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 37 डेज़ के अंदर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया और अभी मुझे दूसरा महीना है उसकी अर्निंग आ रही है। अच्छा तलहा, मुझे ये बताओ 37 डेज के अंदर ऐसी कौन सी निश है जो मोनेटाइज हो जाती है। आप किस किस नीश के ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ा मेरी ऑडियंस को ये तो बताओ पहले। साथ भाई मेरी जो नीश है वो रेसिज्म की है, और जैसे कि ये अंग्रेज़ों में नहीं होता है ना, वो तासब होते हैं, और ये जो कालों के साथ इनके गोरों के साथ इनका आपस में होता है, तो उस बारे में हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो यार तलहा, ये वाली नीश तो मैंने अपने चैनल पे कभी सिखाई नहीं। ये नीश आपने डिस्कवर कैसे की, ये बताओ। साथ भी मैं आपके चैनल की वीडियोस देखता रहा, उसमें मेरे आगे ये इस तरह की वीडियोस भी आने लगी। तो मुझे एक दोस्त ने कहा यार ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तो किस पर काम करो। तो बस मुझे उस पर फिर मैंने काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ करते करते जो है चैनल मोनेटाइज कर दिया। ज़बरदस्त यार। मेरी ऑडियंस को सबसे पहले आप ये कोई टिप दे सकते हो कि यार नीश रिसर्च के लिए, यानी किस नीश में जाना है किस नीश में नहीं जाना, उसके लिए कौन सी 1-2 चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए, या कौन से वो टूल्स हैं या कौन सा वो तरीका है जिसको यूज़ करके आप एक अच्छी नीश फाइंड आउट कर सकते हो? साथ भी नीच तो देखें आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप वीडियोस देखें, आपके चैनल पर तो बहुत सारी वीडियोस है, आप उनमें सर्च करें। उसके अलावा आपको वीडियोस आगे फिर आती रहती हैं और भी, तो उनमें से जो हाई आरपीएम जिसकी नीच का, तो उससे आप उठा के बस उस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, आरपीएम की बात भी अभी अगर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ जो रेसिज्म निश है, यानी ये क्या स्टोरीज होती हैं या इसके अंदर आप कोई इंसिडेंट्स की बात करते हो, क्या करते हो, ये क्या स्टोरीज हैं? ये साथ भी ये स्टोरीज होती हैं। हम ज़्यादातर अपने ना कंपटीटर की वीडियोस उठाते हैं, तो खुद से हम इतना कुछ खास बनाते नहीं हैं, उसी की वीडियोस उठाते हैं, उसी से देखते हैं। तो बस हम जो है ना चैट जीपीटी को देते हैं, बोलते हैं हमें इस पर स्टोरी बना के दो, तो वो थोड़ी सी उससे डिफरेंट स्टोरी बनाती है और उसे ही हम अपलोड कर देते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये स्टोरीज बनाते हैं, रेसिज्म की फिक्शनल स्टोरीज बनाते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग होती हैं, जाहिर सी बात है वैसे लॉन्ग ही होंगी, लेकिन इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने मिनट की वीडियो आपकी ऑन एवरेज आपके चैनल पे जाती है? भाई वैसे तो मेरे जो कंपटीटर हैं वो लॉन्ग बनाते हैं, उनकी वीडियो तकरीबन घंटे से ऊपर की होती है, कुछ की कम भी है, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग ही बनाते हैं। और मैं जो बनाता हूँ मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट की बनाता हूँ। ठीक है, और 8 से 10 मिनट के अंदर एक ही स्टोरी को कवर करते हो, और जो आपके कंपेटिटर्स हैं क्या वो 1 घंटे के अंदर भी एक ही स्टोरी को कवर करते हैं, या वो फॉर एग्जांपल 3-4-5 स्टोरीज 1 घंटे में बताते हैं? नहीं साथ भाई वो एक ही स्टोरी होती है, वो
उनके चैनल पर भी एक ही स्टोरी होती है, वो घंटे की हो, 2 घंटे की हो या आधे घंटे की हो, और मेरे चैनल पर भी इसी तरह होता है। ठीक है। और राइट नाउ आपको कितना को आरपीएम यहाँ पे देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा आरपीएम के बारे में भी मुझे बताओ। साथ भी जो हमारी नीचे इस पर मैंने देखा है कि मैं वीडियोस 8 मिनट 10 मिनट की डाल रहा हूँ, तो इसका आरपीएम 3.556 इस तरह का कुछ आता है, मतलब $3 बन जाता है 1000 व्यूज़ पर। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि तलहा अभी खुद भी नए हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन की फील्ड में खुद भी नए हैं। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं मैक्सिमम वैल्यू निकलवाऊं, लेकिन अभी तलहा का भी ये नया नया ही एक सफ़र है और उनको तीसरा महीना हुआ है, एंड जो पैसे वो कमा रहे हैं अभी वो अपने मुंह से बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले तलहा मुझे ये बताओ कि आपको जो ऑडियंस देखती है, इस तरह की नीश को जो ऑडियंस देखती है, वो किस कंट्री से ज़्यादा देखती है? साथ भाई मेरी जो ऑडियंस है वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की सारी जो है ना, वो यूनाइटेड स्टेट की ये वाली ऑडियंस है मेरी। तो क्या जैसे जब हम रेसिज्म की बात करते हैं तो उसमें फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं आ जाते? यानी काले जिन मुल्कों में हैं, वैसे मैं रेसिस्ट नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वहाँ के लोग क्या इस तरह की वीडियोस नहीं देखते? वो भी देखते हैं साथ भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो इनके मुल्कों की जो मैंने अभी बताएं उनकी भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है, ज़्यादातर वही देखते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप कोई रेफरेंस चैनल्स के नाम बता सकते हो कि आप बेसिकली कंटेंट किस की तरह का बना रहे हो? अच्छा साथ भाई, उसमें ब्लैक स्ट्रगल भी है, बैक वॉइसेस भी है और ब्लैक टाइल्स भी है, काफ़ी सारे चैनल उसमें आ जाते हैं। अच्छा, जो जितने भी कंपेटिटर्स हैं, क्या वो सारे ही 50 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटे से ऊपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या कोई कंपेटिटर आपको ऐसा मिला है जो आपकी तरह 8 से 10 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा है? साथ भाई ज़्यादातर मैंने देखे उसमें जो चैनल है ना वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, लेकिन मेरी तरह जो नए हैं ना वो वीडियोस थोड़ी छोटी डालते हैं, फिर आगे जाके इन्हें भी लॉन्ग कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो नए हैं ना वो छोटी वीडियो डालते हैं, बाकी जो पुराने हो गए वो लॉन्ग वीडियो डालते हैं। ठीक है, सही है। अब दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी कि आप कितनी वीडियोस एफिशिएंटली डाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी भी आपने मैच करनी है। यहीं से फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन आता है। आपकी वीकली स्केड्यूल क्या है? क्या आप रोज़ की एक वीडियो डालते हो या 2 दिन बाद एक वीडियो डालते हो? हफ्ते की कितनी वीडियोज़ आपने डालनी होती हैं? साथ भाई मैं रोज़ की 3 वीडियोस डालता हूँ। रोज़ की 3 वीडियोज़? जी जी, रोज़ की 3 वीडियोस। तो जो आपके कंपेटिटर्स हैं, क्या वो भी रोज़ की 3 वीडियोज़ डाल रहे हैं? उनमें कुछ 2 डालते हैं, कुछ 3 कुछ 1 डालते हैं, लेकिन मेरे साथ के दोस्त हैं वो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चैनल भी मोनेटाइज है तो वो 5 भी डाल रहे हैं और माशाल्लाह से चैनल चल भी रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इस निश के अंदर एक चीज़ जहन में रखनी है, 3 वीडियोस पर डे आपने डालनी है, तब जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 8 से 10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको पता लगेगा कि बेसिकली कंटेंट बन कैसा रहा है। Everything hangs in the air like a held breath. Then Elijah said, "You talk like you're trying to convince yourself of something." Tyler blinked. अच्छा, ये देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कंटेंट बन कैसा रहा है। तलहा, मुझे एक चीज़ समझाओ। ऑडियंस ना नीचे क्वेश्चन करती है, मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लोग बोलते हैं कि वीडियो अपलोड करने का टाइम कौन सा बेस्ट है? आपके ख्याल से अगर यूएस ऑडियंस को दिखाना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब? साथ भी वीडियो में अपलोड करता हूँ, दिन को मैं एक वीडियो करता हूँ 8:15 पर, दूसरी जो है मैं रात को 11 बजे करता हूँ और तीसरी रात को 1 बजे। और उस टाइम की वजह यह है कि वहाँ की ऑडियंस जो है वो उस टाइम जाग रही होती है, क्योंकि हमारा टाइम अलग है, उनका टाइम अलग है, तो इसलिए हम उनके टाइम पर चलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया। बड़े लोग पूछते हैं वैसे ही मेरे से, बट इसका आंसर वैसे काफ़ी दफ़ा हम दे भी चुके हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपने कंपेटिटर चैनल्स अपने बताए हैं, क्या आप टॉपिक टोटली उनसे कॉपी करते हो, या और भी कोई तरीका है, या और भी कोई तरीका आपने आज तक यूज़ किया है? फॉर एग्जांपल ChatGPT को यूज़ किया हो, या कोई टूल को यूज़ किया हो, vidIQ को यूज़ किया हो टॉपिक निकालने के लिए? नहीं साथ भाई, मैंने इस तरह का कोई यूज़ नहीं किया। हम लोग बस उसी से कॉपी करते हैं और स्टोरी देख लेते हैं, ज़्यादातर पढ़ भी लेते हैं बीच में, क्योंकि आप स्टोरी देखेंगे ना, जितनी अच्छी स्टोरी होगी वो उतनी ज़्यादा वायरल होगी, तो फिर जो वायरल होगी वो वीडियो आगे जा सकती है, मिलियन तक भी जा सकती है, तो इसलिए बस उसी स्टोरी को हम कॉपी करके वही बनाते हैं। अच्छा, इस नीश में ना मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी स्टोरी ही है, वो आपका स्क्रिप्ट ही है, वो आपका स्टोरी टेलिंग स्किल है। और करवाना वो हमने ChatGPT से ही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग
अच्छी कौन सी होती है, बुरी कौन सी होती है, चैट जीपीटी जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज भी करूँगा कि मुझे ये बताओ कि आपका इस नीश में ना इंटरेस्ट था, आपके दोस्त ने बोला कि आजा इस काम में चलते हैं, आप उठ के चल पड़े, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये वाला स्क्रिप्ट जो जीपीटी ने निकाला है ये अच्छा है या बुरा है, ये स्टोरी हुक करेगी मेरी ऑडियंस को या नहीं करेगी, इसको रिजेक्ट करूं या एक्सेप्ट करूं, ये चीज़ें हमको कैसे पता लगती हैं? कभी हम उसे जब पढ़ते हैं ना, वो स्टोरी पढ़ने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो ना, बस फिर उसे हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन कोई स्टोरी जो पढ़ने में ही बेकार सी लगे तो फिर उसे अपलोड नहीं करते, क्योंकि वो आगे चलती ही नहीं है। तो इसलिए बस ये देखना पड़ता है। तो ये अच्छी और बेकार की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे पता लगता है मेरी ऑडियंस को? अगर आपने ये ट्रांसफ़र करनी है ये स्किल कि उनको पता चल सके ये अच्छा है या बेकार है, तो वो आप किन वर्ड्स में करोगे और कैसे समझाओगे उनको? साथ भाई इसमें यह ना, आपने हुक देखनी है, स्टोरी की जो हुक है ना वो इंटरेस्टिंग हो। अगर हुक इंटरेस्टिंग हो तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो एंड तक देखती है। अगर हुक अच्छी ना बनी हो तो फिर वो वहीं से स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या आप मुझे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो जो प्रॉम्प्ट्स मेरी ऑडियंस यूज़ करे और उनकी भी ऐसी ही स्टोरी निकल आए, वो अपने कंपेटिटर का टाइटल डालें उस प्रॉम्प्ट के अंदर और उनकी अच्छी सी स्टोरी निकल आए? क्या आप मेरी ऑडियंस को ऐसी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकते हो? जी साथ भाई, मैं उनको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर इन्होंने हमें दे दी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी एंड आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी साबित होगी। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब आते हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो आपने सिर्फ चैट जीपीटी से आज तक निकलवाया है या जेमिनाई से भी निकलवाया है, क्लाउड से भी निकलवाया है? इसमें आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है या सिर्फ आप किसी एक को यूज़ करते हो? नहीं साथ भाई, मैंने और किसी से नहीं किया, नहीं मेरे जो साथ और दोस्त हैं, हम जिसको जानते हैं वो सारे जो है ना चैट जीपीटी से करते हैं। तो चैट जीपीटी के अलावा किसी से भी नहीं की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एंड चैट जीपीटी फ्री वाला आप यूज़ करते हो या पेड वाला यूज़ करते हो? फ्री वाला यूज़ करते हैं, बाकी हम पेड यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी ऐप हैं वॉइस के लिए हो गए या थंबनेल के लिए हो गए, लेकिन चैट जीपीटी फ्री यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी चैट जीपीटी की कोई लिमिट नहीं आपकी ख़त्म होती, ऑडियंस को भी कोई ज़रूरत नहीं है पेड चैट जीपीटी लेने की, राइट? क्योंकि हम वीडियोस बहुत लॉन्ग नहीं बनाते ना, 8-10 मिनट की बनाते हैं, तो उसके लिए वो पेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। स्क्रिप्ट का मसला आपका हल हो गया। टॉपिक का इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली कंपेटिटर्स का ही टॉपिक यूज़ करना है। अच्छा, टॉपिक में मैं फिर थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा, कभी टॉपिक आपने चेंज नहीं किया, जो एग्जैक्ट टॉपिक कंपेटिटर का होता है आप एग्जैक्टली वो यूज़ करते हो या थोड़ा बहुत कभी भी 19-20 भी आपने कभी नहीं किया? नहीं, बीच में कभी कभार हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं। उसके थंबनेल में जो ऊपर लिखाई होती है ना, वो हम लोग थोड़ी बहुत उसमें कभी कभार चेंजिंग कर लेते हैं। और टाइटल में भी कभी कभी टाइटल भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद अगर कुछ चीज़ें बीच में चेंज करने के लिए समझ आ रही हो तो बस फिर उन्हें चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये ऑडियंस को समझाना है, ये आपको तो समझ में आ रही है, लेकिन इसी नॉलेज को आपने सामने मेरी ऑडियंस को देना है कि कैसे पता चलता है कि इस टॉपिक को चेंज करूं ना करूं, थोड़ा सा करूं, ज़्यादा करूं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मुझे समझाओ ज़रूर। अच्छा, आप जैसे वो देखेंगे ना कंप्यूटर के टाइटल, तो उसको आप पढ़ेंगे, उसका टाइटल थोड़ा सा बीच में चेंजिंग के लिए करनी होगी कि शुरू से उसका टाइटल अच्छे, आगे से थोड़ा बेकार सा होगा, कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं होगा। तो आपने फिर वो वहाँ पे खुद से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लिख देनी है ताकि वीडियो आगे जाके अच्छी बन जाए। तो ये आप अपने माइंड को यूज़ करके लिखोगे या चैट जीपीटी से आइडियाज़ लोगे? या आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चैट जीपीटी से लें तो वो अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी बना के दे देती है। ठीक है, यानी ये हो सकता है कि आपने अपने कंपेटिटर का टाइटल अपने जीपीटी को दिया, उसके बाद उससे स्टोरी लिखवाई और उसको बोला कि यार अगर कोई अल्टरनेट इसका टाइटल बन सकता है या इसमें कुछ मज़ीद इम्प्रोवाइज हो सकता है तो यार उसके भी आइडियाज़ दे दे। वो 10 आइडियाज़ दे देगा, फिर आपने अपना दिमाग यूज़ करना है कि पहले वाला ही ठीक था या इन 10 में से तीसरे का आखिरी वाला पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है या आखिरी 5 वर्ड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, आखिरी 4 वर्ड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसको आपने चेंज कर दिया और यूं आपका पूरा टाइटल बन गया। अच्छा तला, हमें टॉपिक भी क्लियर हो गया, हमें स्क्रिप्ट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर आप किस टूल का यूज़ कर रहे हो, उस पर आपकी कितनी कॉस्ट आती है और वही टूल आपने क्यों यूज़ किया है? अच्छा शायद भाई, वॉइस ओवर जो हम है ना वो कैपकट से लिखते हैं और वो कैपकट हमें पार्टनर रेट पर मिल जाता है। ठीक है, पार्टनर रेट क्या होता है? आप लोगों को पता है पार्टनर रेट क्या होता है? पार्टनर रेट पे अगर आपने टूल्स कोई बाय करने हैं तो वो आपको मिलेंगे toolonrent.com से। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप एक दफ़ा जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, अच्छा, कैपकट से वॉइस ओवर के बारे में कुछ लोग ना डाउटफुल हैं कि यार पता नहीं मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। आपको या आपके दोस्तों को कभी कैपकट का वॉइस ओवर यूज़ करने से कोई मसला हुआ है? नहीं साहब भाई, हमें कभी भी इशू नहीं है इस चीज़ का।
मैं भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी हमें इससे कोई मसला नहीं आया। ठीक है। अच्छा, कैपकट के अंदर कौन सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट यूज करना है, ये भी जरा मेरी ऑडियंस को बता दो। उसके अंदर आप बिल का भी यूज़ कर सकते हैं, एडम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं या ज़्यादातर यही दो यूज़ करता हूँ क्योंकि इनकी वॉइसें बड़ी अच्छी हैं, स्टोरी बहुत अच्छी सी बनती है। ठीक हो गया, वॉइस ओवर का भी सारा कुछ मैंने पूछ लिया है तलहा से और आप तक पहुंचा दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज़ विजुअल्स। अब ये जो विजुअल्स हैं, ये जो मैंने वीडियो यूज़ करनी है, ये जो मैंने सामने अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ ग्राफिक्स दिखाने हैं, ये विजुअल्स क्या मैं एआई को यूज़ करके निकालूंगा? अगर एआई को यूज़ करके निकालूंगा तो कौन सा टूल यूज़ करूंगा? पहले पिक्चर निकलवाऊंगा या पिक्चर से वीडियो बनवाऊंगा या डायरेक्ट वीडियो बनवाऊंगा? थोड़ा सा विजुअल्स को ना अब आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। साथ भाई हम लोग जो है ना आइडियोग्राम यूज़ करते हैं और आइडियोग्राम से हम लोग पिक्चर लेते हैं, तो हम उसे वीडियो में कन्वर्ट नहीं करते। उसी पिक्चर को जो है ना हम लोग लेके चलते हैं, 3-4 पिक्चर उससे ले वो उसी वीक को वीडियो में हम जो है ना डाल देते हैं, तो बस वही लगाते हैं, वीडियोस नहीं बनाते उससे। अच्छा, यानी 3-4 इमेजेस को आप थ्रू आउट द वीडियो यूज़ करते हो और आपको कोई आज तक जो है वो रीयूज कंटेंट का मसला या लो एफर्ट कंटेंट का कोई मसला या डीमोनेटाइजेशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा? नहीं साथ भाई, मेरे दोस्त को करना पड़ा था उसका रीयूज कंटेंट का, लेकिन वो फिर मसला उसका हल हो गया था, कोई इतना बड़ा इशू उसका बना नहीं था, चैनल रिकवर हो गया था। लेकिन मुझे नहीं आया, मेरे दूसरे दोस्त को नहीं आया। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे मशवरा दूंगा कि अगर आपने इस नीश को थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड करना है, अगर आपने इस नीश से थोड़े से ज़्यादा देर तक पैसे कमाने हैं या ज़्यादा देर तक पैसे खाने हैं, तो इसमें थोड़ी सी एफर्ट और ज़्यादा डाल देना। हालांकि जो मैंने इस नीश के इंस्पिरेशन चैनल्स देखे हैं वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, कम इमेजेस को ज़्यादा ड्रैग करके, यानी एक इमेज को 10-10 मिनट को ड्रैग करके वो कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लिव्ड बनाना है इस चैनल को, थोड़ी सी एफर्ट और पुट करनी है। और एफर्ट से मेरी क्या मुराद है? एफर्ट से मेरी मुराद है कि ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करनी है, ज़्यादा अच्छी एनिमेशंस यूज़ करनी है। शुरू में ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो ख़ास तौर पे आपने थोड़ा सा उसमें वैल्यू डालनी है, इमेजेस डाल दें, इमेजेस से वीडियोस बना दें या इमेजेस को एनिमेट कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू होनी चाहिए, नीचे टेक्स्ट अच्छा सा आना चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है आप करेंगे ही, बट स्टिल एफर्ट अच्छी खासी आपने पुट करनी है ताकि ये हमेशा सस्टेन करे या चैनल आपको हमेशा पैसे कमा के देता रहे। ठीक है, यहाँ तक विजुअल्स भी आई थिंक क्लियर हो गया है। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ थंबनेल्स। अब थंबनेल्स के लिए मुझे बताओ कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो? क्या ये भी थंबनेल आप आइडियोग्राम से ही बनाते हो? आइडियोग्राम से अगर बनाते हो तो क्या रेफरेंस थंबनेल जो है अपने कंपेटिटर का वो भी साथ देते हो या स्क्रैच से इसको बनाते हो? साथ भाई थंबनेल जो है हम लोग वही आइडियोग्राम की जो पिक्चर होती है उसको कैनवा में उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लगाकर और ये एरो हो गया, सर्कल हो गया, बस ये लगाकर उसको थंबनेल को रेडी कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ थंबनेल्स भी लगा रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें, आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली थंबनेल्स किस लेवल के हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ओके, अब आते हैं एसईओ वाले पार्ट पे। तलहा, आपको वैसे तो 3 भी नहीं हुए हैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट किए हुए, लेकिन क्या आपने कभी एसईओ की है अपने किसी कंटेंट की, अपनी किसी वीडियो की? इसके साथ भी उसमें जब हम स्टोरी बना देते ना, फिर उसकी एसईओ लाजमी होती है। उसमें थंबनेल उसके जो है ना डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिस्क्लेमर, ये सारा कुछ उसमें लाजमी हमने डालना होता है। ठीक है, वैसे तो जो आपकी नीश है उसके अंदर व्यूज़ आप खुद मुझे बताओ, आपने कभी चेक किया कि आपको व्यूज़ ब्राउज फीचर से आ रहे हैं या सर्च फीचर से आ रहे हैं या सजेशन से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा? व्यूज़ ब्राउज फीचर से भी आ रहे हैं, सर्च से भी आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसके जो टैग्स वगैरह और ये चीज़ें होती हैं ना वो लोग सर्च करते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी सारी ऑडियंस वहाँ से मिल जाती है। अच्छा, कितने परसेंट, ऑलमोस्ट कितने परसेंट ब्राउज से हैं और कितने परसेंट जो है वो सर्च से हैं तकरीबन? साथ भी ज़्यादातर ब्राउज से तकरीबन 50% और 25% जो है वो सर्च से आते हैं और बाकी और जो इस तरह की है। अच्छा, साथ भी मैंने जो है ना तकरीबन 2 मंथ के अंदर 1600 के करीब मैंने डॉलर बना दिए। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। आई थिंक कि मैंने सारी चीज़ें डिटेल से पूछ ली हैं, हर चीज़ को मैंने कवर किया है और अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा मज़ीद इस बंदे से। और कुछ ऐसा नहीं है जो पूछने वाला रहता हो, मैंने तकरीबन सारी चीज़ें पूछ ली हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, अगर आपको ये नीश पसंद आई है तो कमेंट लाजमी करें, बताएं कि कौन कौन इस नीश पे चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, बताएं कि मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं। नीचे आई वुड आस्क हिम कि वो जो भी क्वेश्चंस आएँ उनके आंसर्स लाजमी दें। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी जितना टाइम स्पेंड किया है इस इंटरव्यू पे वो वर्थ इट रहा होगा।
नेक्स्ट, आप किस नीश के ऊपर इंटरव्यू देखना चाह रहे हैं मुझे बताएं। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं निकाल के लाऊं ऐसे गेस्ट ताकि आप लोगों को वैल्यू मिलना कभी ना ख़त्म हो। और अगर आप ऐसे गेस्ट हैं जो इसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको बुलाएं अपने चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी मौजूद है, उस नंबर पे आप रब्ता करके हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के साथ इन टच आ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप YouTube ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है, उनसे पूछें कि ये YouTube ऑटोमेशन हम कैसे सीख सकते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंटरव्यू में और भी ज़्यादा वैल्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।